हेलो बच्चों। आई एम गगन और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। तो बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं जो इसी लॉ को समझने में आपको हेल्पफुल रहेंगी। देखिए, आपके सामने एक ही फुटबॉल का डायग्राम आ रहा होगा जो कि ग्राउंड में पड़ी है रेस्ट की स्टेट में। दूसरा, ये कार आ रही है जो कॉन्स्टेंटली एक कांस्टेंट स्पीड से चलती जा रही है। ठीक है, रुक ही नहीं रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपनी फुटबॉल की। तो देखिए, फुटबॉल अभी किस स्टेट में है? ये रेस्ट की स्टेट में पड़ी है, कोई मूवमेंट थोड़ी ना है इसमें अभी। तो अभी रेस्ट में है। ठीक है, तो ये इसके नेचुरल स्टेट है। बट क्या हुआ, ग्राउंड में से एक बच्चे ने देखा कि यार एक फुटबॉल पड़ी है और उसने क्या किया, इस बॉल पे क्या करा, किक मार दी। अब जैसे ही इस बॉल पे किक मारी, यानी कि उसने क्या किया, बच्चे ने इस बॉल पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। अब जब इस बॉल पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तो इस बॉल में क्या आ जाएगा, मूवमेंट आ जाएगा, यानी कि ये मोशन में आ जाएगी और ये मूवमेंट करने लगेगी। तो क्या हुआ, बॉल की क्या हो गई, स्टेट चेंज हो गई। पहले रेस्ट में थी और अब क्या हो गई, मोशन में आ गई है। सेम। और ये कब हुआ है, जब आपने क्या किया, बॉल पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, वरना बॉल आपकी अपनी नेचुरल नेचुरल स्टेट में ही रहती। अभी देखिए, गाड़ी है मेरी, ये गाड़ी कॉन्स्टेंटली एक कांस्टेंट वेलोसिटी से या मोशन करती जा रही है। ठीक है, और ये तब तक ऐसी करती रहेगी जब तक आप इस पर किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। अब क्या किया मैंने, जिसके ये सामने वाली रोड है, आगे वाली जो रोड है, इसको रफ सरफेस कर दिया, यानी इसको खुदरा बना दिया। अब जैसे ही गाड़ी इस पे आएगी तो क्या होगा, गाड़ी की डायरेक्शन तो मेरी ये है, इधर की डायरेक्शन है। तो जब ये रफ सरफेस बनेगा तो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होने लगेगा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। अब धीरे धीरे जब गाड़ी इस पे आएगी तो धीरे धीरे गाड़ी की क्या होगी, स्पीड कम होगी और धीरे धीरे क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा गाड़ी ये स्टॉप हो जाएगी। यानी कि आपने क्या किया, एक तरह का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया गाड़ी पर, जिससे कि गाड़ी मेरी क्या हो गई है, स्टॉप हो गई है। दूसरी बात, गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर साहब बैठे हैं, उन्होंने क्या किया, गाड़ी को रोकने के लिए गाड़ी के जो है ब्रेक अप्लाई कर दिए, ब्रेक लगा दिए। अब जैसे ही उन्होंने ब्रेक लगाया तो गाड़ी मेरी क्या होगी, स्टॉप होगी। यानी उन्होंने भी क्या किया, यहाँ पर उन्होंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, तभी क्या हुआ, मेरी गाड़ी रुकी ना। ठीक है। अब दोनों चीजों से मुझे क्या समझ आ रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट की स्टेट में रहेगा जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। ठीक है, यानी कि तब तक वो अपनी नेचुरल स्टेट में रहेगा, तब तक आप उस पर कोई बाहर का फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। सेम बात, कोई ऑब्जेक्ट अगर मेरा क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, और वो कॉन्स्टेंटली एक यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन पे, तो तब तक वो मोशन करता रहेगा जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे ही आपने उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा, वो आपका रुक जाएगा, यानी कि उसकी स्टेट जो है चेंज हो जाएगी। पहले मोशन की स्टेट थी, अब क्या हो जाएगी, वो रेस्ट की स्टेट हो जाएगी। ठीक है, बस इसी बात को क्या किया था हमारे न्यूटन सर ने, हमें एक लैंग्वेज के फॉर्म में बताया था। अब बात कर लेते हैं उनके स्टेटमेंट की, कि हमारे जो न्यूटन सर थे उनका स्टेटमेंट क्या था। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो देखिए, ये है न्यूटन सर का स्टेटमेंट। तो न्यूटन सर ने क्या बताया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट every object will remain at rest or in uniform motion in a straight line unless compelled to change its state by the action of an unbalanced external force। तो जो हमने अभी आपको पहली वाली स्लाइड में बात बताई थी, वो अब यहाँ पर स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको बताई गई है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट में है तो वो रेस्ट की स्टेट में रहेगा तब तक जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। दूसरा, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में है, एक स्ट्रेट लाइन में, वो तब तक उसी स्ट्रेट लाइन में मोशन करता रहेगा जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे ही आपने उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, उसका यूनिफॉर्म मोशन रुक जाएगा और वो वहीं पर
स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बच्चों आपने पढ़े होंगे फोर्स दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका बैलेंस्ड फोर्स जिसकी नेट वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और दूसरा होता है आपका अनबैलेंस्ड फोर्स जो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस लॉ पर डिपेंडेंट एग्जांपल्स की। अब देखिए पहला एग्जांपल देखते हैं। वी आर स्टैंडिंग इन ए बस and the bus begin to move suddenly. Now we tends to fall backwards. अब क्या हुआ, आपको कहीं जाना था तो आपने क्या किया, आप बस स्टॉप पे गए और एक बस खड़ी थी और आप बस में जाके बैठ गए। तो अभी स्टार्टिंग की जो स्टेट है आपकी भी रेस्ट की है और बस की भी रेस्ट की है, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही बस का टाइम हुआ चलने का, ड्राइवर साहब जी ने बस स्टार्ट की और बस क्या करने लगी, सडनली मूव करने लगी। तो क्या होगा, आपकी बॉडी क्या होगी, पीछे की ओर गिर जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी क्या करती है, आपकी बॉडी क्या है, वो आपकी बॉडी जो है अपनी नेचुरल स्टेट यानी कि जो आपकी पहली वाली स्टेट है, रेस्ट की जो स्टेट है, उसको क्या करती है, रेजिस्ट करती है, रोकती है अपनी दूसरी स्टेट में जाने से। तो इसी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी पीछे की ओर गिर जाती है। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी क्या है, अभी भी रेस्ट में है, और बस क्या होगी, अचानक से हमारी रेस्ट से मोशन में आ गई है। तो ये वाली बात है। अब इसी लॉ पे डिपेंडेंट एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं जिससे थोड़ा और क्लियर हो जाए आपका ये कॉन्सेप्ट। देखिए अब क्या हुआ, व्हेन ए मूविंग बस सडनली अप्लाइज अ ब्रेक द पैसेंजर्स सिटिंग इन इट फॉर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब क्या हुआ, आप एक बस के अंदर बैठे थे, हमारी जो बस थी वो भी मूव कर रही थी, और आप बस के अंदर बैठे हो तो आप भी मूवमेंट में ही रहोगे। ठीक है, आपके अंदर भी मोशन रहेगा जितना बस के अंदर मोशन है। तो क्या हुआ, ड्राइवर साहब ने अचानक से क्या किया, सडनली ब्रेक्स अप्लाई कर दिए। तो क्या होगा, बस रुक जाएगी। ठीक है, तो बस क्या हुआ, पहले मूवमेंट में थी, अब क्या होगी, सडनली जब ब्रेक अप्लाई किया बस रुक गई। बट क्या हुआ, आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी तो अभी भी अपनी नेचुरल स्टेट में है, यानी कि अपनी पुरानी वाली स्टेट में है, मोशन में है। तो आपकी बॉडी क्या होगी, आपकी बॉडी अचानक से जब ब्रेक अप्लाई होंगे तो आपकी बॉडी आगे की ओर गिर जाएगी। ठीक है, आपने महसूस किया होगा जब भी आप कभी बस वगैरह में ट्रैवल करते हो तो आपने ये चीज ऑब्जर्व की होंगी, तो आप आगे की ओर गिर जाते हो। क्यों, यहाँ भी वही रीजन है, क्योंकि आपकी बॉडी क्या करती है, पुरानी वाली जो स्टेट है उसको रेजिस्ट करती है, उसको रोकती है। इसी वजह से होता है कि आप आगे की ओर गिर जाते हो। ठीक है, तो बच्चों ये बात थी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, जल्दी मिलेंगे अपने नए लेक्चर में। अभी के लिए बस इतना ही, गुड बाय।